किस तरह से शहर में गंदगी थी उस पर मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए। उन्हीं के कार्यकर्ता कह रहे हैं, शहर के लोग कह रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ 5 साल में कै ट्यूबवेल लगवाए उन्होंने? बेसिक पानी पे मैं पूछना चाहता हूँ क्या काम हुआ, कितने ट्यूबवेल लगे, कितने ओवरहेड लगे। खास तौर से हिंदू भाइयों के इलाकों में भी सफाई नहीं हुई। दीपावली कूड़े के ढेर पे मनाई गई। मैं वायदा करता हूँ कि फातिमा रजा चुनाव जीतेंगी तो रईसों का हाफ और गरीबों का माफ कर दूंगा। सौंदर्यीकरण के नाम पे परशुराम चौक बना और मुझे तो अभी पता चला तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि वो ब्राह्मण समाज के चंदे से बना। कि जब मुझे ये पता चला कि ये भी पंजाबी समाज ने चंदे से बनवाया। आप बताइए, हमने श्यामलाल जी का गेट बनाया, उर्मिलेश जी का गेट बनाया, बदायूं क्लब बनाया, कादरी गेट बनाया, क्या किसी से हमने चंदा लिया? तो उनका एक फेवरेट डायलॉग बता कहते थे वो कि आगे से वोट मुझे मत देना। तो मुझे लगता है जब वो कह चुकी तो वोट मांगने तो नहीं जाना चाहिए। और सड़कों का पैसा पब्लिक से चंदा करके लिया जाएगा और आपने उसका पूरा श्रेय लेना चाहा कि नगर पालिका ने वो बनवाया, परशुराम जी का मूर्ति लगवाई, चौक बनवाया, भगत सिंह जी का आपने चौक बनवाया। अब चूंकि बहुत अफसोस होता है, क्या किया, क्या एक्स्ट्रा क्या किया? सरकार आपकी थी, नेता आपके थे, मौका था आप पे। अब सच्चाई सामने आ रही। अब मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उर्मिलेश मार्ग का एक जो माननीय नेताजी ने उर्मिलेश मार्ग रखा था, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, उसका सड़क का नाम चौराहे पे लगा हुआ था, वो किसी वजह से टूट गया। तो उसे भी बनवाने के लिए क्या कहा गया, उनसे पूछ लेना। नमस्कार, आदाब। मैं कुलदीप शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज पेट्रोल। नगर निकाय चुनाव की घोषणा होने के साथ ही चुनावी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। आइए दिखाते हैं आपको इस बारे में अपनी स्पेशल स्टोरी। नगर निकाय चुनाव के लिए आज फातिमा रज़ा के लिए राष्ट्रीय लोकदल ने जो समर्थन दिया है तो क्या कहना? राष्ट्रीय लोकदल जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी का बहुत शुक्रिया और उनकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया कि इस संघर्ष के वक्त में उन्होंने हमको सपोर्ट किया और इस निर्णय से फातिमा रज़ा की जीत के आसार और बढ़ जाते। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव फातिमा रज़ा जनता के अनुरोध पे लड़ी, क्योंकि आखिरी समय तक मुसलमानों के साथ साथ हिंदू समाज के लोगों के मेरे पास टेलीफोन ज्यादा आए और उन्होंने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है, शहर के अगले 5 साल की सूरत बदलनी है। 17 से 22 तक जिन लोगों पे भी ये जिम्मेदारियां रही, जो चेयरमैन रही दीपमाला जी, किस तरह से शहर में गंदगी थी उस पर मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए। उन्हीं के कार्यकर्ता कह रहे हैं, शहर के लोग कह रहे हैं। दरअसल देखिए, विधायक से इतना ताल्लुक नहीं होता आम आदमी का, नगर पालिका से आम आदमी का रोजमर्रा का ताल्लुक है। सुबह उठेगा, पानी चाहिए उसको, सफाई चाहिए उसको, रात को स्ट्रीट लाइट चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं 5 साल में कै ट्यूबवेल लगवाए उन्होंने? मैं 12 ट्यूबवेल लगवा कर आया था और 1200 साल में बने थे। कोई ओवरहेड बनवाया पानी के लिए? नगर पालिका सिर्फ 3 चीजों के लिए बनी, सफाई, पानी और लाइट। चौथे नंबर पर सड़क, फिर सौंदर्यीकरण। बेसिक पानी पे मैं पूछना चाहता हूँ क्या काम हुआ, कितने ट्यूबवेल लगे, कितने ओवरहेड लगे? जितने मैं लगा कर आया था अपने वक्त में एक भी ट्यूबवेल नहीं लगा। तो जाहिर सी बात है, जब ट्यूबवेल ही नहीं लगा तो जो पानी मेरे वक्त में आता था उससे कॉलोनियां पड़ी हैं, शहर बड़ा है, तो पानी आगे नहीं गया होगा। सफाई की व्यवस्था इतनी खराब थी कि खास तौर से हिंदू भाइयों के इलाकों में भी सफाई नहीं हुई। दीपावली कूड़े के ढेर पे मनाई गई। सफाई कर्मियों की हड़ताल नहीं खुलवा पाए क्योंकि उनको बोनस नहीं दिया, उनकी तनख्वाह नहीं दी। उनकी गलती नहीं है भाई, जब किसी कर्मचारी को आप तनख्वाह नहीं दोगे तो कोई काम नहीं करेगा। अब रही बात स्ट्रीट लाइट की, मैं अपने वक्त में जितनी लाइटें लगा कर आया था, फ्यूज है बल्ब, वो बल्ब नहीं बदलवा पाए, लाइट नहीं हुई ठीक। क्या ये सच नहीं है? इसलिए पहली बार मैं कई चुनाव लड़ा, एमएलए भी लड़ा, जीता भी, चेयरमैन भी लड़ा, जीता भी। फातिमा रज़ा एक बार
जीती भी, एक बार हारी भी उनसे। और मैं तो कहता था जब शिकायत आती थी कि दीपमाला जी कंटिन्यू चुनाव लड़ रही थी, एक बार मुझसे हारी वो चुनाव, एक बार फातिमा ने हराया, तो लगातार जनता से कहती थी कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं और बेहतर करूंगी। अच्छा हुआ उन्हें एक मौका मिला, वो चुनाव जीती, बेहतर हुआ, ताकि कम से कम ये शिकवा उनका खत्म हो गया जनता से कि मेरे मौका मिलेगा तो मैं आबिद रजा, फातिमा रजा से कुछ बेहतर करके दिखाऊंगी। उनको जनता ने मौका दिया, 17 में उन्हें मौका मिला, और मैंने कहीं भी नगर पालिका में कोई दखल नहीं दिया, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ा, किसी मेंबर से शिकायत में नहीं पड़ा, कोई जांच मैंने नहीं कराई। लेकिन 5 साल लोगों की कंटिन्यू शिकायत आती थी मेरे पास कि कूड़ा नहीं उठ रहा, पानी नहीं आ रहा, सड़कें जो बनी कैसे बनी, किसने ठेकेदारी करी, इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, उनके कार्यकर्ताओं ने कल बयान दिए। ठीक है, टैक्स टैक्स के बारे में इतनी शिकायतें, इतनी शिकायतें, एक क्राइटेरिया होता है, और हमारा बदायूं शहर जो है वो गरीबों का शहर है। मैं अपने वक्त में बहुत मामूली टैक्स बढ़ाया करता था, और आज चाहे रईस हो चाहे गरीब हो, टैक्स के नाम पे लोगों के घर इतनी इतनी मोटी रकमें भेज दी गई हैं कि उनको टैक्स देना बहुत मुश्किल है। मैं वायदा करता हूं कि फातिमा रजा चुनाव जीतेंगी तो रईसों का हाफ और गरीबों का माफ कर दूंगा। 2006 से 12 तक जो सरमाएदार, जो पैसे वाले लोग टैक्स दे सकते थे, मैं भी टैक्स देता हूं, मैंने अभी 18,000 रुपए टैक्स दिया। जिनकी हैसियत है टैक्स देने की, उन्हें देना चाहिए, लेकिन एक दायरे में बढ़ के जाना चाहिए। डॉक्टर्स लोग आते थे मेरे पास और कहते थे कि सबको बुलाता था और कहता था कि अच्छा बताओ कितना टैक्स बढ़ा दे, तो कहते 10% बढ़ा दीजिए, तो ठीक है। वकील लोग आया करते थे जब टैक्स की बात आती थी, तो मैं, मेरे पास आते थे मिलने, तो मैं पूछता था कि अच्छा बताइए कि बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। हाँ बढ़ना चाहिए। अच्छा कितना बढ़ा दें? कि 10% बढ़ा दीजिए। उन्हीं की बात एग्रीड करिए, बढ़ा दिया। लेकिन किसी गरीब के यहाँ 6 से 12 तक कोई टैक्स नहीं लिया गया। पानी के आरओ मैंने फ्रिज लगवाई, भाई अपना फोटो लगा लेती वो दीपमाला जी, मेरा हटा देती, फातिमा रजा का हटा देती, लेकिन उससे गरीब पानी पीता था गर्मी में, वो सारे खराब हो गए, एक भी ठीक नहीं। तो ये विकास हुआ? उनसे पूछिए कि जो चीज आपको 17 में मिली उससे आपने बढ़ाई क्या? क्या सफाई बेहतर करी? लाइटें आपने कितनी लगवाई? कितने आपने ट्यूबवेल लगवाए? सौंदर्यीकरण के नाम पे परशुराम चौक बना, और मुझे तो अभी पता चला तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि वो ब्राह्मण समाज के चंदे से बना। भगत सिंह चौक बना जिसका नामकरण मैं कराया था, फातिमा के वक्त में हुआ था। वहां हाइडिल का ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, उसको मैंने हटवा चुका था। वहां भगत सिंह जी का चौक बना जो मेरी भी ख्वाहिश थी, मेरी भी इच्छा थी। लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि जब मुझे ये पता चला कि ये भी पंजाबी समाज ने चंदे से बनवाया। आप बताइए, हमने श्यामलाल जी का गेट बनाया, उर्मिलेश जी का गेट बनाया, बदायूं क्लब बनाया, कादरी गेट बनाया, क्या किसी से हमने चंदा लिया? कि नगर पालिका का कोई काम, फिर तो मुझे लगता है कि आगे सड़कें भी इसी तरह से बनेंगी कि सिर्फ उद्घाटन चेयरमैन करेंगे और सड़कों का पैसा पब्लिक से चंदा करके लिया जाएगा। मेरा ये सवाल ठीक नहीं क्या? और आपने उसका पूरा श्रेय लेना चाहा कि नगर पालिका ने वो बनवाया, मतलब परशुराम जी का मूर्ति लगवाई, चौक बनवाया, भगत सिंह जी का आपने चौक बनवाया। अब चूंकि सरकार थी तो लोग मुंह नहीं खोल पाए, अब सच्चाई सामने आ रही। अब मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उर्मिलेश मार्ग का एक, जो माननीय नेताजी ने उर्मिलेश मार्ग रखा था, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, उसका सड़क का नाम चौराहे पे लगा हुआ था, वो किसी वजह से टूट गया। उसे भी बनवाने के लिए क्या कहा गया, उनसे पूछ लेना। बहुत अफसोस होता है। क्या किया, क्या एक्स्ट्रा क्या किया? सरकार आपकी थी, नेता आपके थे, मौका था आप पे,
आज हिंदू समाज ने, मैं चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था, मैं चाहता था कि इस बार मेरा कोई साथी चुनाव लड़ ले चेयरमैन का, लेकिन हिंदू साथी जब दीपमाला जी का टिकट हुआ, वो बीजेपी से नाराज नहीं है। बहुत सारे हिंदू समाज के लोग बीजेपी से नाराज नहीं है, बल्कि उन्हें लगा कि दीपमाला जी अगर दोबारा चेयरमैन बनी तो ये 5 साल को ये शहर फिर गड्ढे में, गंदगी में चला जाएगा। और बहुत सारे साथियों ने ये कहा कि जब उन्हीं का वोटर, हिंदू समाज के लोग जब उनके पास जाया करते थे कि गंदगी है चेयरमैन साहिबा, तो उनका एक फेवरेट डायलॉग कहते थे वो कि आगे से वोट मुझे मत देना। तो मुझे लगता है जब वो कह चुकी तो वोट मांगने तो नहीं जाना चाहिए, और अगर जाएंगी तो उन्हीं का वोटर, वही प्रत्याशी तय हो जाएगा। और ये चुनाव कोई सरकार नहीं हटा रहा। इस चुनाव से ना योगी जी, मोदी जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चुनाव शहर की सफाई कैसे होगी, शहर में पानी कैसे आएगा, लोगों पे टैक्स गलत तो नहीं लगेगा, शहर की सरकार है। और इस चुनाव में पहले पार्टियां टिकट देती भी नहीं थी, अब ये चलन हुआ है 10-20 साल से। पहले इंडिपेंडेंट ही चुनाव होता था, क्योंकि चेयरमैन जो है फादर ऑफ सिटी कहलाता है। चेयरमैन 100% लीडर नहीं होता, बल्कि उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी होती है, साइनिंग अथॉरिटी होता है, जो एमएलए नहीं होता। एमएलए सिंबल से बनते हैं, चेयरमैन ऑफिसर भी होता है और लीडर भी होता है। चेयरमैन को सस्पेंशन करने का राइट खुद होता है, किसी को प्रमोट करने का राइट खुद होता है, हर चेक पे साइनिंग अथॉरिटी होता है चेयरमैन। एमएलए एमपी नहीं होता, एमएलए एमपी लीडर होते हैं, चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेटर प्लस लीडर।